डे की। इस मौके पर वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खिताब करते हुए कहा कि तकाजों के मुताबिक नाबार्ड को नई तकनीक और नए फाइनेंशियल मॉडल अपनाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बना सके। वजीर खजाना ने कहा कि हमें ज़रूरी पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है और इस समत में नाबार्ड छोटे किसानों को कर्ज देकर अपने किरदार को अदा कर सकता है। अपने खिताब में जनाब मुखर्जी ने यह भी कहा कि ज़राअत और इससे जुड़े दूसरे शोबों के लिए गोदामों और दूसरे बुनियादी ढांचों की तरक्की की खातिर नाबार्ड को निजी शोबों के साथ तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है। काबिल ज़िक्र के समत में हुकूमत भी काम कर रही है और इसके लिए उसने बाकायदा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कायम किया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राहकों के हक में बोलते हुए कहा कि उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए नाबार्ड को फौरी तौर से कदम उठाने की ज़रूरत है। जाहिर है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग निज़ाम के दरमियान नाबार्ड को अपनी हिफाजत बनाए रखने के लिए सुधारों की ज़रूरत है। और इस बारे में हमारे नामा निगार ने इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार अनिल कुमार जैन साहिब से बात की और उनसे पूछा कि नाबार्ड ज़रूरी शोबे का सरकर्दा बैंक रहा है। अपने 30 साल के सफ़र में ये बैंक आपको कहाँ नज़र आता है? देखिए, आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान में बड़े शहरों का तो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, पर जो छोटे शहर हैं या जो हमारे गांव हैं वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस और इस कारण देश में कई समस्याएं पैदा हुई। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी कि गांव के लोग शहर की तरफ भागने लगे। गांव में आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हुई और जिस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। वो डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए था वहीं नहीं हुआ और इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने नेबार्ड की स्थापना की और नेबार्ड का उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से गाँव का डेवलपमेंट किया जाए, गाँव की जो समस्याएं हैं उनको समझा जाए और उन समस्याओं को दूर किया जाए। और ये कहते हुए खुशी होती है कि अपने 29 साल के सफ़र में नेबार्ड ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। हमने उनसे पूछा कि बैंकिंग शोबे में मुकाबला आराई के सबब नाबार्ड में किस तरह के सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। देखिए, बैंकों का नंबर बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक आगे आने वाले टाइम में और भी लाइसेंसेस इशू करने वाला है, पर नेबार्ड एक बैंक नहीं है, ये एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो बैंकों को फाइनेंस करता है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करता है जो कंज्यूमर्स को फाइनेंस कर रहे हैं। तो नेबार्ड डायरेक्टली कोई कंपटीशन में नहीं है। नेबार्ड का उद्देश्य तो ये है कि क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना उन इंस्टीट्यूशन की तरफ जो आगे किसानों को या छोटे उद्योगों को या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रहे हैं। हमने उनसे भी सवाल किया कि ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने में नाबार्ड किस तरह से मुआविन साबित हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है हमें रेगुलर क्रेडिट फ्लो की, और इस क्रेडिट फ्लो को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए नेबार्ड की जो भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय रही है। नेबार्ड ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फाइनेंस किया है, रूरल बैंक को फाइनेंस किया है, कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस किया है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी रेगुलर फाइनेंस किया है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है इस तरह की फाइनेंसिंग से वो छोटे किसानों को होता है और हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि नेबार्ड का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। हमारा उनसे अगला सवाल था कि वजीर खजाना ने छोटे किसानों को कर्ज मुहैया कराने पर जोर दिया। नाबार्ड को दी गई सलाह को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वित्त मंत्री ने नेबार्ड के 29वें स्थापना दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत सारी बातें नेबार्ड को लेके कही हैं और उनके भाषण से एक बात तो पता लगती है कि गवर्नमेंट अब चाहती है कि जब तक देश में गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और इस प्रोसेस में वो चाहती है कि नेबार्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे आने वाले टाइम में। और उन्होंने कई सारे सुझाव नेबार्ड को दिए हैं। उन्होंने अपने सुझावों में ये कहा है कि वो सबसे पहले तो नेबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आए, जिससे कि जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा छोटे किसानों तक पहुंच सके। वित्त मंत्री चाहते हैं कि जो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है उधर भी नेबार्ड ध्यान दे। वेयर हाउसिंग के न होने से जो किसान का जो प्रोड्यूस होता है, जो फसल होती है, उसका उचित मूल्य किसान को नहीं मिलता। तो
नेबार्ड इस क्षेत्र में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। टेक्नोलॉजी भी एक क्षेत्र है जहाँ पे उसका उपयोग होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लैंड का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो नेबार्ड का एक रोल इस क्षेत्र में भी होगा कि किसी तरह से टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन भी बढ़ाया जाए। उसके साथ में ही ईस्टर्न इंडिया और ड्राई लैंड का वित्त मंत्री ने विशेष रूप से जिक्र किया है, जहां पे अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हमने उनसे भी दरियाफ्त की कि माइक्रो फाइनेंस के शोबे में नाबार्ड ने काफ़ी काम किया है। इस शोबे में इसकी हुसूलियाबी कितनी हौसला अफजा है? देखिए, कुल मिलाकर नेबार्ड ने जो भी काम किया है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा किया है। अपने जो सीमित साधन थे उनके अंदर आज नेबार्ड एक अग्रणी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह खड़ा है। और सरकार का, मैं तो उसको बधाई देता हूँ कि आज ये सरकार का एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। इस साल नेबार्ड ने 1860 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है, और ये भी तब कि जब वो छोटे छोटे फिनेंस में इन्वॉल्व है, जहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा होता है। नेबार्ड की फाइनेंसिंग मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू होती है, या कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू होती है, वहाँ पे नेबार्ड ने अपने एनपीएस को बहुत कम रखा है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जब हमने उनसे पूछा कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में नाबार्ड अपनी हिस्सेदारी को किस तरह से यकीनी बना सकता है, तो उनका जवाब ये था। देखिए, डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहले चाहिए वो हमें क्रेडिट का फ्लो चाहिए। अगर रेगुलर क्रेडिट का फ्लो मिलता रहे इकोनॉमी में जहाँ ज़रूरत है, तो डेवलपमेंट तो अपने आप होगा। और नेबार्ड एक गवर्नमेंट का अग्रणी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और खेती को फाइनेंस करता है। हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो आज भी खेती पर डिपेंडेंट है। तो देश में जो प्रगति हो रही है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक उसका श्रेय, जो ग्रोथ हो रही है, उसको खेती को ही जाता है। नेबार्ड इसमें बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा है, और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि जो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां नेबार्ड ने अभी नहीं अपना कार्य किया है, वहां पे वो अपना कार्य बढ़ाएगा। जैसे कि वेयर हाउसिंग का एक क्षेत्र है जहां पे अभी बहुत कमी है, और वेयर हाउसिंग की तरफ नेबार्ड ने ध्यान देना चाहिए। नेबार्ड ने रिसर्च की तरफ ध्यान देना चाहिए। खेती में जो रिसर्च हो रही है उसका फ़ायदा अभी तक छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए भी नेबार्ड बहुत कुछ कर सकता है। और नेबार्ड ने प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अब बात चेन्नई में जारी रेशम मेले की।